हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं ट्यूसडे को मार्केट कैसी रह सकती है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और उससे पहले गाइस एक क्वेश्चन है आपसे, ये ग्लिच क्या मेरे चार्ट पे ही आई है या फिर आपके चार्ट पे भी यही ग्लिच देखने को मिली है 2:10 के आसपास वाली कैंडल में। प्रीमियम पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि हमारे ट्रेड चल रहे थे तो वहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, बट ये मैंने अभी ऑब्जर्व किया जस्ट बिफोर 5-10 मिनट्स। ये यहाँ पे एक स्पाइक आया था, बैंक निफ्टी में स्पाइक 1000 पॉइंट से ज़्यादा का 946 पॉइंट का है। सो आप देखना कि ये ग्लिच आपके चार्ट पे भी था। एनीवेज इस ग्लिच से प्रीमियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो कोई इशू नहीं है, बट मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या आपके चार्ट पे भी आया था या फिर मेरे पे ही है, राइट? अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है। आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था जो आपके साथ में कल का एनालिसिस शेयर किया था सैटरडे को आपके साथ में मंडे के लिए, या फिर मॉर्निंग में एफवीटी वेल्थ वेब पे जहाँ पे हम लाइव आते हैं डेली 1 घंटे के लिए। गाइज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, दोनों चैनल से जुड़ जाओ। आप ट्रेडिंग में उठपटांग करना छोड़ दोगे एटलीस्ट, राइट? हमारा डिस्कशन क्या था? फर्स्ट कैंडल जब ओपन हुई और मार्केट ने मोमेंटम शुरू करा, हमारा डिस्कशन था कि बाजार में रोलर कोस्टर रह सकता है। बहुत सारे रिटेलर जो हैं वो बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, मार्केट उनको ट्रैप कर सकती है एक फॉलिंग का सिनेरियो बना के, प्लस जितने भी प्रो ट्रेडर हैं उनको एग्जिट होना है तो एक सडन पैनिक मोड मार्केट दिखा सकती है टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट 5 मिनट पे ही ओपन होती है और ओपन होने के बाद में एक डिप लगाया डाउन साइड के लिए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का। उसके बाद में मार्केट ने इसके टॉप को निकाला, अपसाइड का मोमेंटम शुरू किया। 10 बजे के आसपास आपके साथ में 10:10 तक लाइव पे थे। क्या डिस्कशन हुआ? 63 MA के ऊपर मार्केट सस्टेन होना शुरू होगी, अपसाइड के लिए और मोमेंटम आ सकता है, 25,675 के आसपास जा सकता है बाजार, राइट? अब बाजार क्लोज कहां पे कर रहा है? 25,675 के आसपास। ये अपसाइड के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन का पार्ट था। आप लाइव सेशन भी देख सकते हो। लाइव सेशन को तो छोड़ो, आप कल के एनालिसिस को देखना, इसी चैनल पे हैं तो आपको देखने चाहिए। जब जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है 26,000 की तैयारी, आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अब जो मार्केट का मोमेंटम है क्लोजिंग अपसाइड में कर रही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है गाइस, अब ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी वाले वीडियोस हमारे आप लोग फॉलो करते हो तो शेयर करते रहते हैं कि 17 तारीख को मार्केट का फॉल हो जाएगा, मंडे को शाम को मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। गाइस मैं ऐसी न्यूज़ पे या ऐसी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन पे फोकस नहीं करता हूँ। मार्केट में अगर फॉल होना भी होगा तो उनके बोलने पे रात को ओवरनाइट मार्केट बड़ा गैप डाउन मेरे को नहीं लगता कि ऐसा हो जाए। मेरे को ये लगता है मार्केट में फॉल का सिनेरियो बन सकता है, बट कब? अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो या अपसाइड का मोमेंटम दिखाए उसके बाद में। आपकी स्टडी क्या कहती है? आपकी स्टडी कहती है कि अगर बाजार अपने फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर क्लोज कर रहा है, जो कि 15 मिनट क्या है, ये वाला एरिया है, सो मार्केट में कोई भी नेगेटिव ट्रेड कैरी करना खतरे से खाली नहीं है। क्या यहां से ट्रेंडिंग मूव अपसाइड के लिए कैरी करना चाहिए किसी को? बहुत रिस्की है क्योंकि मार्केट ने 25,580 के आसपास से स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट और अपसाइड में 100 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम दिखा दिया। अब क्या है, मार्केट को कल ओपन होने दो, डाटा आएगा शाम को, उसके बाद में ही प्लान ऑफ एक्शन बनेगा। और एक्सपायरी है, मोमेंटम का चांस कैसा रहता है? अपसाइड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी 25,780, इसको ब्रेक करता है मार्केट का हाई 25,800 के आसपास। ये मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ, ये 900 के आसपास आप एक बारी कंसीडर करेंगे। 800 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है 780 के ऊपर, और इस पर्टिकुलर जोनर के ऊपर अगर बाजार निकलता है तब हम 26,000 की बात करेंगे। कल अगर गैप अप हो जाता है 25,900 के ऊपर तब जाके ठीक है कि 26,000 के लिए मार्केट कोशिश करे रीच करने की। बट मार्केट क्या है, ट्रैवल कर रही है अर्जेंसी में, और अप साइड से मैक्सिमम रिटेलर का पोजीशन क्या होगी? मैक्सिमम रिटेलर की पोजीशन बेरिश होगी। आपके लिए जो अपसाइड के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रही है वो 780 के आसपास ही बन रही है। अगर आप वॉच लिस्ट में देखेंगे जहां पे हमने आज के लिए स्पेशली डिस्कस किया था कि मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस बाजार को टूवर्ड्स अपसाइड के लिए मिल रहे हैं। कहां कहां स्टॉप लॉसेस थे? 25,600 के आसपास, ब्रेक करता है 700 के आसपास। और मेजर स्टॉप लॉसेस करंट वीक की एक्सपायरी में जो आपको देखने को मिलेंगे वो है 26,000 के आसपास और लोअर साइड में 25,480। तो ये रेंज है। मार्केट ने अब अपने आप को बैलेंस किया है।
पहले जो स्टॉप लॉसेस सारे के सारे, हाँ मतलब जितने भी कॉल राइटर थे जिन्होंने जो बेरिश थे डाउन साइड के लिए ट्रेड कर रहे थे, उनके स्टॉप लॉसेस रिटेलर के अपसाइड में थे। अब उनको ज़्यादा बड़ा मुनाफा ना देके बाजार ने रिवर्सल दिखाया, इनके स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर कर रही है। जब पोजीशन बैलेंस होगी, जरूरी नहीं है 26,000 टेस्ट होके ही होनी है, बट अपसाइड में थोड़ा सा एग्रेशन दिखाए, उसके बाद में ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से फॉल का सिनेरियो बनाए। मार्केट ओवरऑल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश के लिए नहीं है, बट हाँ 26,000 के लिए मार्केट ने एक मोमेंटम बने, इसके चांसेस बना रखे हैं। कल की एक्सपायरी के लिए सबसे जरूरी क्या है, मार्केट ने अगर बॉटम से काउंट करें 330 पॉइंट का ट्रेवल कर चुकी है टूवर्ड्स अपसाइड। अब जरूरी क्या है, मार्केट 25,580 के ऊपर सस्टेन करे, 25,580 के ऊपर सस्टेन करे, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा कि अपसाइड के लिए और मोमेंटम के लिए चले हम 580 से बाउंस बैक दे अगर इस एरिया से। मतलब मेरे बोलने वाला है कि मार्केट ओपन चाहे 700 के आसपास हो जाए या 680 हो या 600 हो, फ्लैट ओपनिंग हो जाए, निफ्टी की बात करें, एक बारी के लिए 580 के आसपास सपोर्ट लेके फिर रिवर्सल बनाए, फिर ये क्रॉसओवर आए, तब अपसाइड के लिए बढ़िया कॉन्फिडेंस बनेगा। और डाटा सपोर्ट करना चाहिए, एफआईएस की बाइंग आएगी, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हो सकता है कि छोटा मोटा मोमेंटम जस्ट फॉर अ ट्रैप अपसाइड के लिए बने। अगेन बोल रहा हूं, एक्सपायरी के हिसाब से, क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपसाइड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में मूव बने, बट ये सस्टेनेबल है या नहीं है वो कंफर्मेशन मिलेगी डाटा के बाद में ही। सनसेक्स की जो मेजर चार्ट को अगर आप देखेंगे, सनसेक्स आपको कह रहा है 83,083 के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ने डिप कहाँ का लगाया, इस पैनिक मोड में भी जो 2:10 के आसपास का है, 82,282, मतलब इसके ऊपर कोई ट्रेड में या सनसेक्स में सॉरी प्रीमियम में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट ये मोमेंटम आया। सपोर्ट कहाँ पे थी, कल मतलब जो मॉर्निंग का सेशन था वहाँ भी डिस्कशन किया था कि 82,082 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट ने अच्छा खासा रिवर्सल दिया, 83,083 के ऊपर क्लोज कर रहा है। जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस मिलेंगे सनसेक्स में वो अपसाइड में एक तो 83,083 पे थे और उसके बाद में अपसाइड में 84 पे है। 84 से ज़्यादा स्टॉप लॉसेस कहाँ पे है, 83 के आसपास। सो मार्केट इनको हंट करे फिर रिवर्सल बनाए, इट कुड बी पॉसिबल। हमारे लिए कल के लिए सबसे मेक एंड ब्रेक लेवल रहेगा 83,083, इसके ऊपर सस्टेन होगा तभी हम अपसाइड के लिए और कॉन्फिडेंट होंगे। इसके अगर ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू करा तो फिर 82,000 की तरफ सोचना शुरू करेंगे, ये बात की बात है। मेन है निफ्टी में 25,580 मेक एंड ब्रेक लेवल, इसके नीचे सस्टेन होगा तब हम बेरिश हो जाएंगे, फिर हमें 25,300 के बारे में सोचना शुरू करना है। नहीं तो अभी तक हमें 580 के आसपास से बाउंस बैक ही दिखता है, और बाउंस बैक में अपसाइड में 26,790, 800 और 900 के आसपास जाता हुआ बाजार दिख रहा है। जैसे जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस गाइज, उसी एंगल से देखना। बाकी अगर आप सिस्टमेटिकली कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, क्यों करते हैं, फॉर्मूला सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप नंबर आपके पास में, यू कैन ज्वाइन तभी करना है अगर आप हमारे चैनल से या दोनों चैनल से जुड़े हुए हो पिछले 1.5-2 साल से, तब जाके, ताकि आप लर्निंग से अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओ। और बाकी जितने भी नए हैं उनको मास्टर गाइड सीरीज को फॉलो करना चाहिए, बहुत वैल्यू ऐड करेगी। और शायद आपके जितने भी बेसिक हैं मार्केट को लेके, जितने भी डाउट्स हैं, भ्रम हैं, कब कैरी करना चाहिए, BTST करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस डायरेक्शन में करना चाहिए, ये सब चीज़ें सीखोगे। मास्टर गाइड सीरीज उसके लिए है। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।